नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में पटवारी भर्ती की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस तरह से वैकेंसी रहेगी, ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा और सैलरी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बहुत सारी अपडेट आपको जो है वो इस एक वीडियो में देखने को मिलेंगी। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो पटवारी भर्ती पे देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लॉ डिपार्टमेंट के पास से जो है वो RNP रूल्स की फाइल वापस जो है वो डिपार्टमेंट को आ चुकी है। अब जो है वो सरकार के अप्रूवल के बाद जो है वो RNP रूल्स की नोटिफिकेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और अपडेट हमें देखने को मिलती है जहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट ने जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 जो है वो लागू हो चुका है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी पोस्ट के RNP रूल्स बनाए जाएं। आपको पता है कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू हो चुकी है। अब यहाँ पे लॉ डिपार्टमेंट ने जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एडवाइज़ करा है कि कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के यहाँ से उनसे इस मैटर को कंसल्ट करें कि किस तरह से RNP रूल्स बनाए जाएं। और इसमें जो है वो अब जो है वो टाइम लगने वाला है क्योंकि मॉडल फॉर्मेट की मांग करी गई है। वैसे तो जिस तरह से सरकार ने इस टाइम पे जो ये नई नई पॉलिसी है इनको लागू किया है तो RNP रूल्स के लिए एक मॉडल फॉर्मेट तो होना चाहिए था, तो उस चीज़ के बारे में बताया गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मैटर रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ RNP रूल्स ऑफ पटवारी, तो ये जो है वो उसी एक्ट की बात करी गई है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको नए RNP रूल्स देखने को मिलेंगे और यही चीज़ जो है वो एडवाइस करी है लॉ डिपार्टमेंट ने। तो ये चीज़ हो चुकी है और इन ऊपर के फैक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि वी मे रिक्वेस्ट द DOP टू काइंडली फ्रेम मॉडल फॉर्मेट ऑफ RNP रूल्स। तो ये बात करी गई है ताकि बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में भी ये चीज़ ना देखने को मिले और लॉ डिपार्टमेंट ने ये सजेस्ट करा है और यहाँ पे भी सरकार को ये जानकारी दी गई है कि एक मॉडल फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए ताकि ईजिली RNP रूल्स बनाए जा सकें। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन जो हैं वो कन्फ्यूज़न में है, उनको चीज़ें क्लियर ही नहीं है कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2024 किस तरह से RNP रूल्स बदलेंगे, किस तरह से रिक्वेजिशन भेजनी है। तो बहुत सारी भर्तियों के डिले होने के ये भी रीज़न है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि ये भी आप देख सकते हो लेटेस्ट है, डेट यहाँ पे मेंशन है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड और यहाँ पे जॉब ट्रेनी पटवारी इन रेवेन्यू डिपार्टमेंट 645 वैकेंसी आपको जॉब ट्रेनी पटवारी की देखने को मिलेगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मोहाल और सेटलमेंट में। और इसमें मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आपको पता है कि अब जो है वो पटवारी पोस्ट का जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं है, स्टेट कैडर सरकार ने बना दिया है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप मोहाल सेटलमेंट में ये पूरी वैकेंसी देख सकते हो, ये वैकेंसी है। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि जो जॉब ट्रेनी जो है वो पटवारी सिलेक्ट होंगे तो उनकी 12 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि जोगिंदरनगर में होती है। और जॉब ट्रेनिंग पीरियड में जो इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ जॉब ट्रेनिंग इंक्लूडिंग जो मतलब आपका जो जॉब ट्रेनिंग पीरियड होगा और उसके अलावा जो 12 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें जो फिक्स्ड अमाउंट है 12,500 आपको दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट करा है कि डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट करा है इन्होंने कि जब भी ये चीज़ें हो जाएंगी, जो हम सैलरी के बारे में बात करी गई है, जो वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई, तब जब भी ये चीज़ें हो जाएंगी तो जल्दी से जल्दी रिक्वेजिशन जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर को भेजी जाए ताकि जॉब ट्रेनी स्कीम के तहत जो है वो पटवारी भर्ती हो सके। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 31/12/2024 की बात करी गई थी कि तब तक ये वैकेंसी के बारे में कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी पोस्ट के आपको RNP रूल्स ही देखने को नहीं मिले तो किस तरह से जो है वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन होगी। आपको पता है पटवारी भर्ती समय लेती है, जहाँ पे सबसे पहले
अगर हम बात करें तो RNP रूल्स की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। बाकी तो प्रोसेस हो चुका है, रिक्वेजिशन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रिक्वेजिशन जाएगी राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास। सैलरी वगैरह सब इन्होंने फिक्स करके रखी है ऑलरेडी, तो रिक्वेजिशन जाएगी, फिर वहाँ से वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से पटवारी पोस्ट के लिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो हिमाचल प्रदेश में अप्लाई करेंगे। तो इसके में एग्ज़ाम करवाने में भी टाइम लगेगा और बाकी चीज़ों में भी टाइम लगने वाला है। तो उसके बाद फिर रिज़ल्ट होगा, फिर उसके बाद पटवारी जो ट्रेनिंग रहती है, जो ट्रेनिंग पीरियड मैंने आपको बताया 12 महीने का, तो वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। उसके बाद उसमें एग्ज़ाम होते हैं, फिर उसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं, उसके बाद जाके ज्वाइनिंग होती है। तो सरकार के लिए ये मतलब सबसे बेस्ट टाइम था। अभी अगर सरकार इस वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करती तब जाके 2027 में जो है वो ज्वाइनिंग हो पाती। लेकिन अब सरकार चीज़ों को डिले करना चाहती है, RNP रूल्स इनसे नहीं बन पा रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को भी सोचना होगा, डिपार्टमेंट को भी सोचना होगा कि पटवारी की बहुत सारी वैकेंसी है और अगर 1 साल तक कोई पटवारी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो उस दौरान भी बहुत सारी वैकेंसी वैकेंट होंगी। तो इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।